प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के आदेशानुसार देवघर जिला की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता जनार्दन को केंद्र सरकार की योजना के बारे में बताया गया। गरीबों को अपना पक्का घर देने का यह अभियान सिर्फ एक सरकारी योजना मात्र नहीं है, यह गांव को गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता है। यह गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने, गरीबी से लड़ने की हिम्मत देने की पहली सीढ़ी है। जब गरीब के सर पर पक्की छत होती है तो अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। 2014 पूर्व में किस सरकार ने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर बनाए थे, वहीं हमारी सरकार गरीबों को करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांव में बनाए गए। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया गया। भाजपा सरकार जहां भी हो, उसकी विशेषता यही है कि वह जमीन से जुड़ी हुई गरीबों की ही जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है। पीएम आवास योजना भी हमने इस बात का ध्यान रखा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता जनार्दन को प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की योजना को बताने का काम किया। प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा दिया जा रहा है। झारखंड सरकार सभी योजनाओं में रोड़ा बनने का काम कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला के उपाध्यक्ष रविंद्रनाथ तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पत्रकार भाइयों को एवं जनता जनार्दन को बताने का कार्य किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य संजीव जजवाड़े, जिला प्रवक्ता सचिन सुल्तानिया, जिला कोषाध्यक्ष एडवोकेट दिलीप सिंह, विधायक प्रतिनिधि धनंजय तिवारी मौजूद थे। देवघर से रामाकांत मालविया की रिपोर्ट। क्या है और जल से नल पानी देने का भी व्यवस्था हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। तो आवास में आवास भी है, शौचालय भी है, बिजली भी है और उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस भी दिया जा रहा है और पानी भी, शुद्ध पानी पीने के लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है। यह योजना अभी पर्याप्त मात्रा में गांव हो या शहर हो, हर जगह इसको किया जा रहा है। अभी तक हमारे आंकड़े के अनुसार 2.5 करोड़ आवास भारतवर्ष में ग्रामीणों में बना है और शहरी एरिया में करीब 1.5 करोड़ के लगभग आवास। देवघर जिले में कितने लोगों का आवास अवार्टेड हुआ है? देवघर जिला में हर पंचायत में, हम जहाँ तक हमको ये पूरा फिगर मालूम नहीं है, लेकिन हर पंचायत में अभी एकमात्र अगर कोई योजना चल रहा है तो प्रधानमंत्री आवास में चल रहा है। नहीं, आपने तो बहुत सारा योजना का बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा कई योजनाएं चल रही है। उद्देश्य क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? उद्देश्य हम लोग का यही है, जिस दिन से देश का बागडोर संभाले उस दिन से अभी तक प्रधानमंत्री आवास जो गरीब गुरबा आदमी के लिए देना था, वो पर्याप्त मात्रा में, जब आप ग्रामीण इलाका में जाइएगा तो एक ही काम हम लोग को नज़र आता है, वह प्रधानमंत्री आवास। कोई ऐसा व्यक्ति गरीब नहीं है जिसको अभी तक आवास नहीं मिला। और जो आदमी बाकी बच गया है, करीब 22 लाख होते होते सबों को आवास मिल जाएगा। लेकिन इसके पूर्व में जो सरकार थी, उन्होंने इंदिरा गांधी आवास के नाम से योजना चलाया था, जो कि कुछ इने गुने किनो आदमी को मिलता था। वह भी बिचौलिया और सरकारी अफसर उस पैसा का बंदरबाट हो जाता था और आवास 30-35 हज़ार रुपया में न वह बन पाता था, अधूरा रह जाता था। हम लोग गांव से आते हैं, हम लोग समझ पा रहे हैं जो आवास कितना ज़रूरी होता है। एक गरीब आदमी जब बरसात का मौसम रहता है, उस समय हम लोग देखे हैं जिसका आवास नहीं था, वह आदमी कितना दिक्कत में रहता था। लेकिन उसी प्रकार ठंडा में भी उसका वही हालत रहता था, गर्मी में भी वही हालत रहता था। तो हमारे प्रधानमंत्री ने यह सोचा, अंत्योदय के दृष्टि से उन्होंने देखा कि अगर गरीब आदमी को अगर हम आवास नहीं देते हैं तो सारा जीवन उसका आवास के लिए ही अपना चिंता में व्यतीत हो जाता है। आवास मिलने से अब उनका यह विकास हो रहा है कि अब आवास हो जाने के बाद वो अपने बाल बच्चे के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं। आवास के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने उस गरीब आदमी को शौचालय देने का भी काम किया है। उसमें करोड़ों में हो गया, 2.5 करोड़ आवास प्रधानमंत्री आवास, जिसमें 2 करोड़ जो है एक्चुअल आपका एकदम इंटीरियर
विलेज में बने। और सिर्फ वो नहीं, उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी, गैस, जो भी यार फैसिलिटीज़ थी, पानी का भी अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो बहुत सारे चीज़ों में जो हम लोग का गवर्नमेंट इतना लार्ज रूप से काम किया है, और अभी सेंट्रल का हर योजना को स्टॉप कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट, तो रोक दिया है, सारा विकास का काम ठप है। भ्रष्टाचार तो खैर अब बोलना भी नहीं है कि कहीं ऐसा स्थान ही नहीं है, और बेखौफ जो भी हो यहाँ के पदाधिकारी अधिकारी, मैं नाम नहीं कर सकता, सब एकदम ओपनली और बड़ा दिलेरी के साथ पैसा मांग रहा, दे रहा। इसी के लिए कि इतना गवर्नमेंट में बात बनती है, हमारे उपाध्यक्ष साहब से कहें, सरकार तो इस पर स्ट्रिक्ट है कि डायरेक्ट लाभुकों को ही मिले, और अगर ऐसी शिकायत आएगी तो उस पर बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन चूंकि यह स्टेट की बात है, यह स्टेट का ज्यूरिडिक्शन है, और स्टेट के जो सीएम हैं, जो यहाँ के मुखिया हैं, अगर उनका ही मिशनरी अगर फेल हो गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम ख़त्म है, भ्रष्टाचारी हो रहा है, तो ऐसे में ये शिकायत आना भी संभव है। इतना सारा योजना चल रहा है, कितना सेटिस्फाइड है कि केंद्र सरकार की सभी योजनाएं धरातल पर उतर रही है सही तरीके से? अभी तो स्टॉप कर दिया गया है। एक ऐसी विद्वेष की भावना चल रही है स्टेट का कि उस सेंट्रल गवर्नमेंट मानी ये लोग भयभीत हो गए हैं हमारे केंद्र सरकार के विकास के कामों को देखते हुए। ये लोग भयभीत है, अगर काम ऐसा चलता रहेगा और गरीब लोगों की सेवा ऐसे होते रहेगी तो मान लीजिए इन लोगों का नाम लेने वाला लोग नहीं रह जाएंगे। तो इसको लेकर के क्या भाजपा? हाँ, हम लोग आंदोलन पर बिल्कुल ये हैं। हमारे प्रदेश के भी जितने अधिकारी पदाधिकारी लोग हैं वो लोग बहुत सीरियस हैं इस मैटर में। हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शन ऐसा आ रहा है कि आप लोग को प्रिपेयर्ड रहना है।